जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। तो ये जो स्पेशली सीरीज रहेगी वो रहेगी आपके टीचिंग एग्जाम के लिए। चाहे आप कोई भी टेट दे रहे हो या आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, तो उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ईसीसी, अर्ली कमीशन एंड एजुकेशन कमीशन एंड कमेटीज। जो भारत के अंदर जितने भी एजुकेशन के ऊपर कमेटीज आई, तो शुरुआत तो वहीं से करें ना जहां से इसकी शुरुआत हुई इन चीजों की। शिक्षा आयोग कहां से आया, शिक्षा के ऊपर बात कहां से हुई, ठीक है। तो बात वहीं से करेंगे स्टार्टिंग से। साइकोलॉजी अलग चीज है, साइकोलॉजी भी इसी के अंदर करेंगे, लेकिन पहले आपका ये बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आजकल एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 की, उसके बाद में अब 2022 का ये जो एनईपी है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम्स के अंदर, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप कोई भी रीट है, टेट है, पीएस टेट है, यूपी टेट है, या कोई भी स्टेट का टेट हो गया, कोई भी आप दे लीजिए, तो उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले एजुकेशन के अंदर क्या क्या सुधार किया गया भारत के अंदर। देखिए, पहले भारत के अंदर जो एजुकेशन दी जाती थी वो आपके धार्मिक स्थलों पे, यानी कि जैसे आपके ईदगाह होगी, तो मुस्लिम्स के लिए तो वहां पे हो गया। हिंदूज के लिए आपके जो मठ होते थे, गुरुकुल्स होते थे, तो वहां पे उनको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जैसे अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों के लिए भारत के अंदर आगे वहां पे राज्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत उनको वहां पे हो रही थी, अपना जो काम कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयज चाहिए थे। अब इंग्लैंड से अगर वो एम्प्लॉय यहाँ पे लेके आते तो उनको बहुत ज्यादा खर्चा पड़ रहा था, लेकिन यहीं के एम्प्लॉय, वो छोटे जो एम्प्लॉयज है, छोटे दर्जे के जो इन्होंने काम करवानी है, वो भारत के लोगों से वो करवा ले, लेबर सस्ती मिल पड़ेगी उनको ये, ठीक है। तो उस कंपनी ने सोचा कि भारत के लोगों को एजुकेट किया जाए, उसके लिए इन्होंने भारत के अंदर शिक्षा से संबंधित कुछ सुधार किए, वहीं से चलाई इन्होंने। पहले मशीनरी लेके आए भारत के अंदर। ये जो आपका पहला मेकाले मिंट्स का था, उससे पहले ये भारत में मशीनरी आ गई थी भारत के अंदर। और मशीनरियों से मशीनरी का मतलब यहाँ पे ये है कि भारत के अंदर स्कूलों के अंदर एक तो धर्म परिवर्तन करवाना और उनको शिक्षा देना, ठीक है। तो वो चीजें वो कर रहे थे भारत में, लेकिन उसके बाद में उन्होंने देखा कि हाँ चलो, और सुधार की यहाँ पे आवश्यकता है, तो हम इसको सीरियस तरीके से क्या क्या इसके अंदर सुधार कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसके अंदर बात चलने लगी। तो सबसे पहले आपका आता है मेकाले मिनट ऑन एजुकेशन, 1835 के अंदर आया। 1834 में भारत आते हैं और 1835 में ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर जोर दिया कि इंग्लिश में इनको एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। 1 मिलियन फंड की इन्होंने बात की थी, यानी कि शिक्षा के ऊपर कंपनी को कम से कम 10 लाख रुपए यहाँ पे खर्च करने चाहिए। लेकिन जो 1 लाख रुपए पास हुए, और वो 1 लाख रुपए भी पूरे पूरे खर्च नहीं कर पाए, यानी कि 10% ही पास हुए और 10% भी पूरे के पूरे खर्च नहीं कर पाए। वो वेस्टर्न कल्चर अपनाने के लिए उन्होंने बात की कि अंग्रेजी जो सभ्यता है वो आप अपनाओ, अंग्रेजी सभ्यता है उनको बच्चों से अपनाओ आप। अगर अंग्रेजी सभ्यता वो अपनाएंगे तो उसी के अनुसार ये भारत के अंदर डलेंगे। पूर्वी सभ्यता के लिए इन्होंने डिक्लाइन किया कि पूर्वी सभ्यता को बिल्कुल भी अपनाना नहीं है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये क्या है भाई? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अपनाने की इन्होंने बात की, यानी कि आप सभी को शिक्षित मत कीजिए, आप कुछ चुनिंदा को आप शिक्षित कीजिए, वो बाकियों को शिक्षित कर देंगे, ठीक है। चुनिंदा को आप शिक्षित कीजिए, वो बाकियों को शिक्षित करेंगे। अधोमुखी निष्पादन प्रक्रिया इसको बोलते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को। उसके बाद में आता है वुड डिस्पैच, 1854 के अंदर अपनी रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। 1854 के अंदर उस समय भाई कौन थे भारत के अंदर? डलहौजी के शायद, हाँ डलहौजी ये लेके आए थे। अभी देखिए, इसको भारत का मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, इंडिया का मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, ठीक है। तो इन्होंने भारत के अंदर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया। तो इसके अंदर क्या था, इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो आप एक शहर में, ठीक है, कम से कम एक जिले में एक स्कूल हो, और प्राथमिक शिक्षा पे इन्होंने जोर दिया। प्राथमिक शिक्षा आप वर्नाकुलर लैंग्वेज, सबसे पहली बार भारत के अंदर वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल कहां पे हुआ? वुड डिस्पैच के अंदर फर्स्ट टाइम इसका यूज हुआ था। वर्नाकुलर का मतलब क्या? क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा का उपयोग हो,
जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो आपका इंग्लिश में रहे, लेकिन हेल्प आप किसके ले सकते हो, वर्नाकुलर लैंग्वेज की, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेज है, आप उनकी वो ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई यहाँ पे, कोलकाता, बॉम्बे, लाहौर, मद्रास, सबसे ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी से एस्टेब्लिश हुई। यूनिवर्सिटी टेस्ट डिजाइन किया गया था मेल्स के लिए। यूनिवर्सिटीज का जो टेस्ट डिजाइन किया गया था वो किसके लिए किया गया था, मेल्स के लिए किया गया था, लेकिन 1877 के अंदर कोलकाता यूनिवर्सिटी ने फीमेल्स के लिए भी पद्धति को व्यवस्थित कर दिया, शिक्षा की पद्धति में इसको व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, इसी के तहत में जो एग्रीकल्चर बिहार के अंदर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था पूसा का, वो इन्होंने बनाया। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने बनाया, वो इसी की देन था। यहां से एजुकेशन को एक बूम मिला, इसी बूम के कारण इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। भारत के अंदर जो शिक्षा की, मैं बेसिकली जैसे मानता हूं कि जो राह थी वो यहां से शुरुआत होती है। इसके बाद में आता है इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको आप हंटर कमीशन भी बोलते हो, 1882 से 1883 तक, 1883 के अंदर। इसके अंदर टोटल 20 सदस्य थे, 20 में से 13 आपके अंग्रेज थे और 7 आपके भारतीय थे। ठीक है, रिपन के समय आया था। भारत का पहला शिक्षा आयोग था ये, इससे पहले शिक्षा आयोग नहीं आया, इससे पहले सिर्फ रिपोर्ट्स आई थी। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट देते थे, लेकिन जो एक व्यवस्थित तौर पे एक जो कमीशन बना, ठीक है, कमीशन या आयोग बना, वो रिपन के समय बना और फर्स्ट टाइम था। देखिए 1857 की क्रांति होगी, क्रांति के बाद में लोगों को उनका जो माइंडसेट है, माइंडसेट इस तरह करता हो कि दोबारा से वो क्रांति की बात ना करे। उसके लिए इन्होंने ये चीज चाल चली। उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बात की, क्या प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को आप बढ़ावा दीजिए, और उन्होंने कहा शिक्षण संस्थानों में आप धार्मिक शिक्षा को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी अब बैन लगा दीजिए, वहां पे बैन कर दीजिए आप। ठीक है, इसके बाद में आता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको सैलरी कमीशन भी बोलते हैं, 1917-1919। हायर एजुकेशन में सुधार के लिए ऊपर आया था। ये बेसिकली आया तो किसके लिए था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हालात के सुधार के लिए, लेकिन इन्होंने जो बातें की वो बातें इंप्लीमेंट हुई। हायर एजुकेशन में इन्होंने सुधार के ऊपर काम किया। इन्होंने एमएड एजुकेशन पे इन्होंने बात की, 10+2+3 के ऊपर इन्होंने बात की। तो भाई यहाँ पे मैंने जो आपको चीजें दी हैं वो यहाँ पे यूनिक यूनिक चीजें निकाल के दी हैं। तो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई कहाँ से, वुड डिस्पैच से। इंडिपेंडेंस के बाद में जो पहली बार जो इंडिपेंडेंस से पहले जो आया वो आया था आपके मेघालय मिनट का पहला जो एजुकेशन कमीशन था वो इंडियन एजुकेशन कमीशन। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आया, एमएड के ऊपर बात की, हायर एजुकेशन में सुधार के ऊपर था, 10+2+3 के ऊपर इन्होंने सबसे पहले बात की। प्राइमरी सिस्टम में बढ़ावा देने के लिए पहला शिक्षा आयोग, ये हो गया आपका हंटर कमीशन का। वुड डिस्पैच में आपका मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन हो गया इंडिया का। एक क्वेश्चन है, आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, सभी के लिए है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, किन्होंने बात की थी सबसे पहले। आपको इसका जवाब अगली वीडियो में मिल जाएगा या पिन कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए।